नेताजी का चश्मा के लेखक स्वयं प्रकाश के बारे में जानेंगे। उनका परिचय, उनका जन्म स्थान, उनकी शिक्षा, लेखक कर्म में उनकी प्रतिस्थापना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नेताजी का चश्मा के जो लेखक हैं उनका नाम स्वयं प्रकाश है। स्वयं मीन्स खुद का, प्रकाश मीन्स ज्योति, किरण, पुंज। तो जो स्वयं का जो प्रकाश है, खुद से आलोकित होने वाले प्रकाश को स्वयं प्रकाश कहते हैं। इनका जन्म सन 1947 को इंदौर, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947। इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी पढ़ाई में इन्होंने आगे बढ़ते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक भारतीय प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान में इन्होंने अपनी सेवाएं दी और उन सेवाओं के चलते इन्होंने राजस्थान में रहते हुए अपने जीवन का एक बड़ा भाग व्यतीत किया। वहाँ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद ये भोपाल में निवासरत हुए और वहीं पर रहते हुए वसुधा नामक पत्रिका का संपादन करते रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने समकालीन कहानी लेखन में बड़ा योगदान दिया। समकालीन कहानीकार हैं, जो लेखक हैं, उनमें भी समय के साथ, समकालीन का अर्थ क्या है? समय के साथ चलने वाली कहानियाँ, जो जब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की स्थिति, वस्तुस्थिति क्या है, सामाजिक विसंगतियाँ क्या हैं, सामाजिक स्थितियाँ क्या हैं, इनको ध्यान में रख कर के इन्होंने अपनी कहानियों का सृजन किया और सामाजिक व्यवस्था पर बड़ी ही गहरी पकड़ के साथ इन्होंने अपनी कहानियों को लिखा। इनके जो प्रमुख जो कहानी संग्रह हैं, जिनमें इनकी कहानियाँ संग्रहित हैं, उनमें प्रमुख हैं जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जिनमें इनकी कई कहानियाँ संग्रहित हैं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को रेखांकित करती हैं। करें इनके कुछ उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं जिनमें बीच में विनय और ईंधन इनके बहुत ही फेमस चर्चित उपन्यास रहे हैं। इन्हें काफ़ी जो कहानी लेखन के बाद इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुए वो सम्मान भी मिले हैं, जैसे वनमाली पुरस्कार है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है, आदि पुरस्कारों से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। इनका जो पूरा कहानी लेखन है वो हमारे भारतीय मध्य वर्ग का जो पूरा जो जीवन है, मध्य वर्ग की जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो बेवशी हैं, उनके जो अपने जो ताना बाना है, उन तानों बानों के आर पार इन्होंने उनको दिखाने का प्रयास किया है। इनकी कहानियों में खासकर सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक शोषण को लेकर के अपनी लेखनी को चलाया है। साथ ही जीवन में जो जाति की जो विसंगतियाँ हैं, कास्ट सिस्टम है, संप्रदाय वादी जो भावनाएं हैं, लिंग के आधार पर होने वाले जो भेदभाव हैं, इसके साथ साथ जो देश के प्रति जो लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है, इन तमाम जो भेदभाव हैं या कहिएगा जो तनाव हैं, जो विसंगतियां हैं, उन पर इन्होंने अपनी लेखनी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। और इनकी कहानियां अधिकतर किस्सा गोई, जैसे हम लोग कहानी कहते हैं, किस्सा कहते हैं, उन्हीं किस्सा गोई की शैली में इन्होंने अपनी कहानियों को लिखा है, जिससे इनकी कहानियाँ बड़ी ही रोचक बन जाती हैं। और जो स्वयं प्रकाश जी की जो कहानी है नेताजी का चश्मा, तो उसमें उन्होंने बताया है कि एक जो पूरा जो भूभाग होता है जिसमें हम निवास करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ रहते हैं, उनके रहने के साथ साथ हमारे कुछ उत्तरदायित्व होते हैं
जब तक हम उन उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करते तब तक हमारा देश आगे अग्रसर नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमारे, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हर किसी का देश के प्रति एक उत्तरदायित्व होता है। हम उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें तो हमारा देश जरूर अग्रणी राष्ट्र में शामिल हो जाएगा। यहाँ यह कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है।